यार सबसे पहले तो वही फ्लोचार्ट्स एल्गोरिदम वगैरह था, लेकिन वो मेरा नहीं ख्याल है रिवाइज करने की ज़रूरत भी है, क्योंकि वो काफ़ी ही सिंपल चीज़ है। तो उसको जो है हम इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आफ्टर उसके बाद हमारे पास जो है वो है सी प्लस प्लस के फंडामेंटल्स। हाँ, तो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो कि लाइक मैट्रिक इंटर में भी पूछा जाता है, वो है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो रही है ना? ये एक दफ़ा बता देना। हेलो मोहित। चलो सही है, स्क्रीन हो रही है शेयर। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है। और स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस में कुछ नहीं होता, बस एक होती है हेडर फाइल, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। उसके बाद होता है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। और उसके बाद है इंट मेन। और उसके बाद नीचे आएगा रिटर्न जीरो। तो ये मेन स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस है। इसकी जो वर्डिंग है ना, वो मैं एक सेकेंड जरा गूगल कर लूँ, वरना यही लिख दो तो भी इनफ है, लेकिन अगर वर्डिंग देखनी है तो वो भी बता देता हूँ। ये रिवर्डिंग। तो मेन जो स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस है वो ये होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस। मैं इसकी वर्डिंग भी एक सेकेंड स्क्रीन पे ले आता हूँ। ये है, अभी जो मैंने लिखा था, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन। और ये डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल एक्सप्रेशंस आउटपुट और रिटर्न स्टेटमेंट। ये पूरा रट्टा लगा लेना। वैसे तो लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई दफा हम इसको कर चुके हैं, बट लाइक ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस। तो इसको एक दफा देख लेना। वही एच इंक्लूड आई स्ट्रीम, इसका लाइक सबको याद ही हो गया होगा आप सबको। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल और स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स और आइडेंटिफायर्स। ये लाइक एक मिनी मेन क्वेश्चन है। वैसे इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आ सकता है कि हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल या डिक्लेयर अ वेरिएबल करके कुछ, या व्हाट इज एन आइडेंटिफायर करके। तो इसमें बहुत एक सिंपल चीज है कि अ नेम स्टोरेज इन अ मेमोरी इज अ वेरिएबल। ए नेम्ड स्टोरेज इन मेमोरी इज अ वेरिएबल। उसका जो सिंटेक्स है वो आएगा डेटा टाइप। कुछ भी डेटा टाइप हो सकती है, इंट हो सकती है, फ्लोट हो सकती है। अच्छा, ये भी आ सकती है राइट डाउन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। तो उसके अंदर भी आपने बस डिफरेंट जो यूज की हुई है वो लिख देना, इंट, फ्लोट, बूलियन, स्ट्रिंग, चार, इस तरह करके। सही है। उसके बाद डेटा टाइप के बाद आपको बस उसका नाम लिखना है। नाम जो है वो आइडेंटिफायर कहलाता है। ठीक है, डेटा टाइप, आइडेंटिफायर, और उसके बाद कोई भी वैल्यू अगर आप असाइन कर रहे हो तो। अदरवाइज स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी लगा दो तो वैल्यू आप बाद में डाल सकते हो। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है। तो पहला हो गया स्ट्रक्चर्स ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम, दूसरा हो गया वेरिएबल और आइडेंटिफायर। वेरिएबल क्या होता है? कोई भी एक नेम्ड स्टोरेज को हम वेरिएबल कहते हैं, और आइडेंटिफायर उस वेरिएबल के नाम को कहते हैं। ठीक है, ये बात मिस ने भी कई दफ़ा क्लास में कही है कि लाइक एक सी प्लस प्लस का जो मेमोरी होती है वो एक कोई रैंडम एड्रेस होता है। तो आइडेंटिफायर उस एड्रेस की लोकेशन बताता है बस। तो एक सिंपल सी बात है, एक वेरिएबल है, उसका नाम एक आइडेंटिफायर है, उसके अलावा तो
कुछ है नहीं। डेटा टाइप्स वगैरह आप पता ही होंगी, इंट, फ्लोट, कार, चार, बुलियन वगैरह, इसको देख लेना। उसके बाद है ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स एक ऐसे प्रोसेस का बताते हैं कंपाइलर को। सिंबल्स होते हैं, सिंपल वर्ड्स। ऑपरेटर्स आर सिंबल्स, ऑपरेटर्स आर सिंबल्स which tells the programmer, the compiler actually, which tells the compiler uh, to perform any task, to perform specific operation. ठीक है, to perform specific operation. ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स आर सिंबल जो कि कंपाइलर को बताते हैं कि कोई सा टास्क परफॉर्म करना है। अब ऑपरेटर्स क्या होते हैं? प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं। उसके अलावा ये हो गए अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। इन ऑपरेटर्स को कहते हैं अर्थमेटिक। उसके बाद होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स, जैसे इक्वल टू, ठीक है, नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू एक्चुअली ये होता है नॉट, देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब। ये कौन से होते हैं? ये होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। उसके बाद होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमने पढ़ा है एंड वाले, ठीक है, और वाले, उसके अलावा नॉट वाले, ये होते हैं लॉजिकल, जो कि सिंपल लॉजिक बताते हैं। ए एंड बी, बी और सी वगैरह, ये हमने लाइक लैब्स वगैरह में भी किए हैं, तो ये चीज़ तो पता होगी सबको ये लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स मैंने हमने यूज तो नहीं किए हैं, लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर्स सिंपली क्या कहते हैं? लेट्स से एक्स इज इक्वल टू टू, तो ये सिंपली क्या है? एक, ये जो इक्वल टू है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये तो यूज किया, लेकिन इसके अलावा प्लस इक्वल टू भी होता है। एक्स प्लस इक्वल टू टू, इसके अंदर मतलब कि क्या होगा कि एक्स की जो भी वैल्यू है इसके अंदर टू ऐड हो जाएगा, तो ये प्लस इक्वल टू भी असाइनमेंट ऑपरेटर है। लेकिन सबसे इजी एग्जांपल ये इक्वल टू वाली है, तो अगर पूछी जाए तो यही लिख देना। या अगर ऑपरेटर्स पे कोई भी सवाल आता है तो ये सारे समझा देना, इतने मुश्किल है नहीं, सब यूज किए हुए हैं। बस थोड़ी नेमिंग वगैरह का ध्यान रखना होगा, और तो कुछ नहीं है। उसके बाद है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, जो हम लोग लूप में लगाते हैं। जब हम फॉर लूप लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं? इंट आई इक्वल्स टू जीरो। वन सेकंड, कोई ज्वाइन होना चाहता है उसको ऐड कर लूंगा। तो हम क्या लिखते हैं? इंट आई इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन कोई भी, लेट्स से 10, और उसके बाद आई प्लस प्लस। तो ये जो आई प्लस प्लस है, ये कहलाता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। इसको ये कहलाता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सही है, ये ऑपरेटर्स हो गए। एक दफा दोबारा से देख लेते हैं थोड़ा बहुत। सबसे पहले है स्ट्रक्चर्स ऑफ सी प्लस प्लस। ये सी प्लस प्लस का स्ट्रक्चर क्या है, लिखते कैसे हैं, ये अब तक सबको आता होगा, लेकिन थोड़ी बहुत ये वर्डिंग नहीं आती होगी, तो वो देख लेना। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, जो कि हेडर होता है। यूजिंग नेम स्पेस, एसटीडी क्या है? स्टैंडर्ड नेम स्पेस। इंट मेन फंक्शन, और रिटर्न जीरो रिटर्न स्टेटमेंट। ये बीच का जो है ना, ये ना भी लिखो तो खैर है, लेकिन अगर लिखना चाहो तो लिख दो। बाकी ये मेन स्ट्रक्चर होता है, और लाइक कोई मेन स्ट्रक्चर नहीं होता। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस के बाद हमने पढ़ा वेरिएबल और आइडेंटिफायर। वेरिएबल एक मेमोरी की ब्लॉक ऑफ स्टोरेज को कहते हैं, और आइडेंटिफायर उस वेरिएबल का नाम होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, जो कि हम कोई भी वेरिएबल की डेटा टाइप रख सकते हैं। डेटा टाइप में इंट, फ्लोट, दूसरी डेटा टाइप्स होती हैं बुलियन वगैरह, जो कि आपको पता ही होंगी। उसके बाद है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स सिंबल होते हैं जो कि कंपाइलर को कुछ करने की इंस्ट्रक्शन देते हैं, और ये ऑपरेटर्स की टाइप्स होती हैं। सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर, प्लस माइनस, फिर रिलेशनल ऑपरेटर, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, फिर लॉजिकल एंड और नॉट, फिर असाइनमेंट, इक्वल टू, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आई प्लस प्लस, जो कि हम लोग फॉर लूप में यूज करते हैं अक्सर। तो ये हो गया ऑपरेटर्स। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज है वो है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स, ठीक है। तो ये तो पता ही होगा, सी आउट जो है वो है आउटपुट स्ट्रीम, इसका नाम है क्या, इसको कहलाता है आउटपुट स्ट्रीम। यार स्क्रीन बाकियों को नजर आ रही है, सिर्फ इसका मसला है, बाकियों को वैसे नजर आ रही है नहीं आ रही?
हेलो। रुको मैं रिकनेक्ट करता हूँ। अब बताओ, नजर आ रही है? अरे यार चलो मैं दोबारा से दिखाता हूँ स्क्रीन। ये थे स्ट्रक्चर्स वगैरह। ये हमने पढ़ा था वेरिएबल्स की, मैंने डेफिनेशन लिखी थी, स्टोरेज इन द मेमोरी वगैरह। उसके डेटा टाइप्स होते हैं इंट, फ्लोट वगैरह, और आइडेंटिफायर किसी भी वेरिएबल का नाम होता है। ये ऑपरेटर्स हमने पढ़े, ये सारे मैं भेज दूंगा, तो ये देख लेना। और ये सारे ऑपरेटर्स हैं। ये फॉर लूप के अंदर आई प्लस प्लस हम यूज करते हैं, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कहलाता है। सी आउट और सी इन आउटपुट और इनपुट स्ट्रीम्स कहलाते हैं। सी इन जो है वो इनपुट स्ट्रीम है। ये मेरे ख्याल से जब मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की होगी ना तो कैंसिल हो गई होगी और मेरा ध्यान नहीं था। खैर, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स हो गए। उसके बाद जो हमारे पास है वो है, उसके बाद है इफ और एल्स वाला। तो इफ और एल्स सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है, हमने पढ़ा हुआ है। इफ कोई भी कंडीशन, लेट से एक्स लेस देन 5, अगर ये ट्रू होगी तो ये कोड रन हो जाएगा, एल्स कुछ और कोड रन हो जाएगा। इसकी प्रैक्टिस करने की सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो मिस ने वो भेजी हुई है लैब्स वगैरह, उसकी प्रैक्टिस कर लो इफ एल्स की, या कोई प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लो। क्योंकि यही तब वही तरीका है इसको समझने का और पढ़ने का, और कोई तरीका बचता नहीं है। ठीक है, मैं वैसे ही चैट जीपीटी से कोई मुश्किल सी बोल लेता हूँ। एक ये वाला बना लेना सारे। मैं शो कर देता हूँ कौन सा। यार एक प्रोग्राम है, मिस ने भी कराया था, कि अगर अगर ग्रेड्स जो है ना, नंबर्स 50 से कम है, ठीक है, तो फेल है। अगर 50 से 70 के दरमियान है, 50 से 70 के दरमियान है, तो बी है ग्रेड। अगर 70 से 80 के या 90 के दरमियान है तो ए है। अगर 90 प्लस है, 90 से 100 तक है, तो ए प्लस है। इस तरह करके प्रोग्राम लिख दो, तो तुम लोगों को समझ आ जाएगा। इफ एल्स कुछ बचेगा नहीं इसमें, कोई ऐसी चीज है तुम्हें ना समझ आए। ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल है इस पे इतना टाइम लगाना चाहिए। अगर किसी को इफ एल्स भी नहीं आती तो वो बता दे, उसको थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, और अदरवाइज तो मेरे ख्याल में इतनी नीड नहीं है। लूप्स में थोड़ा ज्यादा टाइम दे देंगे, वो फिर भी थोड़ा उसमें हम स्टार्स वगैरह की एग्जांपल्स देखेंगे। तो मैसेज पे लिख दो अगर किसी को समझना है इफ एल्स, वरना फिर मैं लूप्स की तरफ जाता हूँ और स्टार्स वगैरह समझाता हूँ, जो हम इसमें पैटर्न्स बोले तो। कोई है क्लास में या लगा के चले गए? हेलो। यार आंसर एक दफा इस डिजिट वाली चीज बताना, या इस चार जो भी वो फंक्शन था। कौन सा वाला? इस डिजिट वाला कमांड नहीं था, इफ इस डिजिट या इफ इस चार या जो भी था वो। ये अभी अभी की बात कर रहे हो या क्लास की बात कर रहे हो? अच्छा, मिस ने जो कराए थे। हाँ ना, मिस ने जो कमांड बताया था इस डिजिट सही वाला। सही सही, समझ गया, मैं समझ गया, मैं बता देता हूँ। यार पहली चीज वो नॉर्मल सी प्लस प्लस के अंदर नहीं होता है, उसकी एक हेडर फाइल होती है। ठीक है, वो मैं एक सेकंड बताता हूँ। हाँ, ये हेडर फाइल है, उसका नाम है सीसी टाइप हैश इंक्लूड। ये मैं वीएस कोड में ना खोल लूँ, वो वीएस कोड खोल देता हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, वो था हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। सबसे पहले तो हम लिखेंगे खेलेंगे हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम मेन। ठीक है, और उसके बाद रिटर्न जीरो। ये है बेसिक सी प्लस प्लस का स्ट्रक्चर, ठीक है, जो हमने सबसे पहले पढ़ा। इसके पेपर में आने के चांसेस हैं, अदरवाइज ये रट लो। ये हेडर है, ये यूजिंग स्टैंडर्ड नेम स्पेस है, ये मेन फंक्शन है, ये रिटर्न डेटा टाइप है। अब जो साद ने पूछा है उसका, इस डिजिट वाले का,
तो वो एक फंक्शन है जो कि एक और हेडर फाइल में होता है। उस हेडर फाइल का नाम है सीसी टाइप। ये हेडर फाइल है सीसी टाइप के नाम से। अब लेट से मैं लिख देता हूँ इंट एक्स इक्वल्स टू 5, सी आउट इस डिजिट एक्स। ठीक है, और मैं इसको रन करता हूँ तो देखो 0 आ रहा है आउटपुट। क्यों? 1 सेकेंड, ये सही लिखा है ना? मैं जरा देख लेता हूँ। हाँ सही है, 0 आ रहा है। क्यों? क्योंकि डिजिट जो है ना वो करेक्टर का बताता है। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं लाइक यहाँ पे 4 लिख दूँ और इसको बी लिख दूँ, तो अब ये सही जवाब आना चाहिए। ये तो है भाई। रन करते हैं। हमें कोई भी करेक्टर डालना है, मैं सी डालता हूँ और ये इस डिजिट फिर वही दिखा रहा है 1 सेकेंड। हाँ ठीक है। यहाँ पे अगर अल्फा आएगा, अच्छा हाँ ठीक है, तो मैं सही से बता देता हूँ। करेक्टर एक्स जो है ना, ये करेक्टर बताता है इस तरह वाले 1 2 3 4 5 6 वाले करेक्टर्स का बताता है। इस डिजिट क्या बताता है? 1 2 3 4 5 6। बट डेटा टाइप 4 होनी चाहिए। ठीक है, डेटा टाइप 4 होनी चाहिए। अगर इंट होगी तो वर्क नहीं करेगा मेरे ख्याल में। इंट के लिए हाँ, देयर इज अल्फा और इस डिजिट है बस। अगर आप इस अल्फा करोगे तो वो लाइक कैरेक्टर बताएगा। जैसे मैंने अगर सी लिखा तो वो बता रहा है, ठीक है, कि हाँ ये एक कैरेक्टर है। अगर मैं डिजिट लिखूंगा तो वो डिजिट का बताएगा। लेट से मैं डिजिट लिख देता हूँ, तो लेट से मैं 5 लिखूंगा तो वो 1 बता रहा है कि हाँ भाई ये डिजिट है। तो ये चीज़ें बताता है। लाइक इसका मेन पर्पस बस लाइक सीसी टाइप का ये है, ये चीज़ बताना। समझ आ रही है? हेलो। ठीक है, तो मिस ने लाइक इसका एक ही कराया था कोड। लाइक मिस इन शॉर्ट समझाना चाह रही थी दूसरी डेटा टाइप्स और दूसरे हेडर फाइल्स वगैरह। तो इसलिए मिस ने कराया था। वैसे इसका आने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि किसी भी फाइल में नहीं है, मिस ने जो भेजी है लाइक उसमें नहीं है। लेकिन अगर आता है तो ये तुम कर सकते हो, लाइक सीसी टाइप यूज कर सकते हो। उसका भी रट्टा ही लगाना होगा और कोई चारा है नहीं। हैश इंक्लूड सीसी टाइप। अगर कोई लाइक करेक्टर है तो इज अल्फा, अगर कोई डिजिट है तो इस डिजिट से आप पता लगा सकते हो। और तो बस यही है। हाँ, लेकिन डेटा टाइप 4 होनी चाहिए, ये मुझे भी नहीं पता था, ये मुझे पता चला। डेटा टाइप 4 होगी तो ही वर्क करेगा। सही है। आगे बढ़ते हैं फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप पे। तो फॉर लूप देखते हैं और वो देखते हैं जो मिसने वाइवा का बोला था। तो फॉर लूप सिंपल एक काम करता है बार बार। कब तक करता है? जब तक हम उसको बताते हैं। ठीक है। तो लेट से हमने लिखा इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। तो अब ये कब तक चलेगा? जब तक हमने इसको बोला है कि आई लेस देन 5, यानी कि 0 1 2 3 4, ये 5 दफा चलेगा। ठीक है। अब लेट से मैं एक्चुअली ये वीएस कोड पे ही दिखा दूँ। वीएस कोड वैसे नजर तो आ रहा है ना, कोई इशू तो नहीं है ना? मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा। आंसर इसका साइज थोड़ा बड़ा कर दो। किसका? वीएस कोड का? और हाँ, ये विजिबल नहीं है।
अब विजिबल है और बड़ा करूं? थोड़ा सा और करो। बस सेट है। अब सही आ रहा है। ठीक है। हाँ। तो फॉर लूप मैं बता रहा था कि फॉर लूप में हम कोई भी चीज लाइक रिपीट कर सकते हैं जब तक हम चाहें। तो मैंने यहाँ पे लेस देन 5 किया और आई प्लस प्लस कर दिया। अब मैं सिंपली सी आउट करूंगा एक स्टार। ठीक है, जस्ट टू शो के होगा क्या। तो तुम देख सकते हो ये पे स्टार्स आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे बहुत सारे स्टार्स लगा दूं और इसके एंड में एंडल लगा दूं, ठीक है, तो क्या होगा? 5 नई लाइंस होंगी और 5 ये स्टार्स प्रिंट होंगे हर लाइन में। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल लॉजिक है जिस तरह यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, तुम इसकी आइट्रेशंस कम कर दो, अगर 3 कर दो तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। बन गया। ठीक है, तो ये लाइक इतना मुश्किल नहीं है स्टार वगैरह वाला। लेकिन जो दूसरे लाइक नेस्टेड लूप्स हैं वो थोड़े मुश्किल होते हैं, तो वो भी मैं समझा देता हूँ। 1 सेकेंड। मैं जरा खोलूँ साइड बाय साइड ताकि सही है। अब हम बना देते हैं पिरामिड बना देते हैं। तो सबसे पहले तो ये वाला समझ आ गया। अब अगर लेट से हमने ट्राइंगल बनाना है, मैं जरा इधर थोड़ा विजुलाइज करा देता हूँ। पहले हम लाइक ये वाला बनाते हैं, यूं वाला। ठीक है, जो मिस ने बताया था ना, ये यूं, ये वाला। तो अब इसके अंदर क्या लॉजिक यूज हो रही है? सबसे पहले तो यहाँ पे 3 लाइनें। ठीक है, अगर 5 लाइनें भी कर दो तो 5 लाइनें। सही है। तो एक लॉजिक तो हमें पता चल गई है कि यहाँ पे एंडल तो यूज होगा ही होगा। ठीक है, एंडल क्यों यूज होगा? क्योंकि हमें यहाँ पे 5 लाइनें क्रिएट करनी है। यानी कि अगर एंडल यूज हो रहा है तो फॉर लूप 5 दफा तो चलना ही चाहिए। तो यहाँ पे हमने फॉर लूप भी बिल्कुल सही बनाया है। 5 दफा फॉर लूप चलेगा और 5 नई लाइनें क्रिएट होंगी। एक दफा इसको जरा VS कोड पे विजुअलाइज कर देते हैं ताकि समझ आ जाए। मैं बस यहाँ पे एक स्टार ही लगा देता हूँ ताकि देख रहे हो, 1 2 3 4 5 नई लाइनें क्रिएट हो रही हैं जैसे कि लॉजिकली हमने यहाँ पे देखा। फॉर लूप चलेगा और लाइन बना देगा। अब दूसरी चीज जो है वो ये है कि इसके आगे हमें एक और स्टार बनाना है। ठीक है, तो अब हमें जो लॉजिक लगानी होगी वो ये होगी कि फर्स्ट हमें एक लाइन क्रिएट करनी है, उस लाइन के बाद एक स्टार बनाना है, और वो स्टार एक्सपोनेंशियली लाइक ग्रो करेंगे। पहले एक होगा, फिर दो होंगे, फिर तीन होंगे, फिर चार होंगे, फिर पांच होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट चीज तो ये कि एक लूप से करना तो ये इम्पॉसिबल सी ही बात है कि आप एक लूप से 5 लाइनें ही क्रिएट कर सकते हो, इसको ग्रो नहीं करा सकते। ठीक है, तो इसका मतलब हमें 2 लूप यूज करने होंगे, एक लूप के अंदर एक और लूप यूज होगा। तो हम एक और लूप क्रिएट करते हैं। और इसके लिए हम दूसरा वेरिएबल यूज करेंगे, इन जे यूज कर लेते हैं। जे इक्वल्स टू 0, जे लेस देन 5, जे प्लस प्लस। अब होगा क्या कि सबसे पहला लूप जब चलेगा तो पहली लाइन क्रिएट होगी। अब पहली लाइन में हमें एक स्टार प्रिंट करना है। ठीक है, तो हम सी आउट कर सकते हैं एक स्टार। ठीक है, अब पहली लाइन क्रिएट होगी, ये पहला स्टार क्रिएट करेगा, लेकिन यहाँ पे ये लूप, ये स्टार वाला लूप कितनी बार चलेगा? 5 बार चलेगा, यानी कि पहली बारी में ही 5 स्टार प्रिंट कर देगा। लेकिन हम ये चाहते नहीं है। तो हम एक और काम ये कर सकते हैं कि हम अगर इसको एक दफा चलाएं तो ये एक एक स्टार प्रिंट करेगा, तो वो भी वैलिड नहीं है। तो मसला है यहाँ पे जो कंडीशन है ये सही नहीं है। हमें इस कंडीशन को इस तरह करना है कि पहले एक प्रिंट करे, फिर दो प्रिंट करे, फिर तीन प्रिंट करे, फिर चार प्रिंट करे। तो हम ये इस तरह कर सकते हैं कि लेट से हम 1 सेकेंड, मैं सोचूंगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा।
चलो लिखते हैं। 1 सेकेंड 1 सेकेंड, 1 सेकेंड रुकना है। ठीक है, मुझे मिल ही नहीं रहा, मैं खुद से ही लॉजिक बनाता हूँ, तो वर्क तो कर ही जाएगा। खैर, सबसे पहली तो लॉजिक ये हो सकती है कि हम यहाँ पे एक एन भी बना सकते हैं, इंट एन इक्वल्स टू 0 करके, या इंट एन इक्वल्स टू 5 करके। या एक और काम हम कर सकते हैं कि इंट जे मल्टीप्लाई अगर हम 1 के आई कर दें तो क्या होगा, आई इनिशियली 0 है, हम इसको 1 कर देते हैं। अभी यहाँ पे वही लॉजिक हो रही है कि एक लाइन क्रिएट होगी, उस लाइन के बाद हमने उसमें कितने करने हैं, ये लूप कब तक चलेगा, हम ये लाइक स्पेसिफाई कर रहे हैं। ये लूप चलेगा आई मल्टीप्लाई बाय जे मल्टीप्लाई बाय आई। जे मल्टीप्लाई बाय आई होगा, लाइक जे भी 0 है, उसको भी 1 कर देते हैं। 1 1 तो जे शुड बी लेस देन दिस। एक दफा इसको जरा विजुलाइज करते हैं, तो इसको फिलहाल ये कर। क्या हो गया इसको भाई? ठीक है, तो ये एक स्टार प्रिंट कर रहा है। ठीक है, अगर लाइक ये थोड़ी सी लॉजिक इसको देखना पड़ेगा। लॉजिकली पहला लूप चलेगा, ठीक है, आई इक्वल्स टू 1 है, आई शुड बी लेस देन 2, तो ये एक दफा ही पहली लाइन क्रिएट होगी। पहली लाइन के अंदर हमें जे का वाला लूप तब तक चलाना है कि हमारा एक्सपोनेंशियली ग्रो हो। और एक्सपोनेंशियली ग्रो इस तरह होगा कि जे जो कि 1 है शुड बी लेस देन जे मल्टीप्लाई बाय आई। तो जे 1 है, 1 1 सा 1। ठीक है, नेक्स्ट टाइम लेट से आई 2 हो गया, जे स्टिल 1 होगा, तो 2 1 सा 2, तो 2 प्रिंट होंगे, फिर ये 3 हो जाएगा, देन दिस विल बी 3 1 सा 3। ठीक है, तो उसको जरा 3 करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ये बहुत ज्यादा दूर है यार। 1 सेकेंड। 1 सेकेंड यार, ये जरा मैं सेट कर लूँ उसका कोड। ठीक है, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, मैं एक चीज मिस कर रहा हूँ। हम्म, अगर हम जे को लेस देन आई कर दें तो ये तब तक चलेगा जो इसकी आई की वैल्यू है। और हमें ये करना होगा, इंट एन इक्वल्स टू 5, आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू एन दिस। यहाँ पे हमें कुछ करने की ऐसी जरूरत है नहीं। एक सेकेंड यार, मैं समझाता हूँ, मेरे दिमाग से निकल गया कोड। वन सेकेंड। ठीक है, हाँ प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो बंद हो गया यार, दोबारा से समझाना पड़ेगा। 1 सेकेंड। हाँ, स्क्वायर वाला हम कर चुके हैं, जरा वापस से मैं समझा देता हूँ, 1 सेकेंड बस। तो फॉर लूप एक चीज को तब तक रिपीट करता है जब तक हम उसको रिपीट करना चाहते हैं।
इनिशियली हमने n इक्वल्स टू 5 कर दिया 5 लाइंस के लिए। मैं स्टार्टिंग में करना चाहता था डायरेक्ट यहाँ से 5 लाइन, जिस तरह हमने स्क्वायर में 5 लाइंस क्रिएट की थी, लेकिन ये मेथड भी सही है बिकॉज लाइक ये n इक्वल्स टू 5 n शुड बी लेस देन i शुड बी लेस देन इक्वल्स टू n, तो ये 5 दफा ही लाइन क्रिएट करेगा जिस तरह यहाँ पे लाइन क्रिएट हो रही है। मेन लॉजिक यहाँ पे लग रही है, ठीक है। तो ये चीज लाइक मेन फोकस करने वाली है। j शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू i, ठीक है। i यहाँ पे क्या है, 1 है, फिर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 3। तो जब 1 है तो 1 होगा, फिर 2 होगा तो 2, 3 होगा तो 3। तो ये मेन यहाँ पे लॉजिक लग रही है। मैं जो करना चाह रहा था वो चाह रहा था आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 5। हाँ, तो मैं डायरेक्ट भी तो वही कर रहा था, मेरा तो फिर एरर क्यों आ रहा था? हाँ, मैं भी तो यही कर रहा था, बट मेरे में लाइक एरर आ रहा था। खैर, ये विजुअल स्टूडियो कोड में क्या मसला है। खैर, मैंने लास्ट टाइम जो सिंपल चीज की थी पहले वहां से शुरू कर देता। ये चीज क्या करेगा, 5 लाइनें क्रिएट करेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे स्टार बना देते हैं तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, एक स्क्वायर बन जाएगा ऐसे। ये लाइक स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल जो भी आप थोड़ा बहुत चेंज करके लाइक कर सकते हो। उसके बाद जो मेन लॉजिक सेकंड वाले में लग रही है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, वो ये लग रही है कि 5 लाइनें तो हम स्टिल बना रहे हैं, बट इस दफा हम ये स्टार प्रिंट कर रहे हैं एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियली किस तरह हो रहा है, विद आई, ठीक है। पहले ये चलेगा एक दफा, क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू 1 है। फिर चलेगा 2 दफा, फिर चलेगा 3 दफा, फिर चलेगा 4 दफा, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता लाइक ये वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी और ये स्टार्स बढ़ते जाएंगे और एक ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे बना है। उसके बाद सेकंड जो है वो है पिरामिड। अब जिस तरह यहाँ पे एक क्यू बना है ना, इसी तरह हमने एक अपोजिट बनाना है। लेकिन अब अपोजिट के लिए थोड़ी सी और लॉजिक लगेगी। वो लॉजिक हो वो ये होगी कि हम इस तरह कर सकते हैं। लेट्स से कि हम पहले खाली स्पेसेस देते हैं, लेट्स से 1 2 3 4, और फिर एक स्टार प्रिंट कर दें। सेकंड बारी में हम 1 2 3 स्पेसेस देने के बाद 3 लाइक स्टार प्रिंट कर दें। उसके बाद 2 स्पेसेस देने के बाद 3 4 5 प्रिंट कर दें, तो हमारा पिरामिड वाली शेप बन जाएगी। तो अब इसी को हमने कोड में लिखना है, सही है। अब कोड किस तरह लिखेंगे, ये कोड भी लाइक सिंपल ही होगा, इतना मुश्किल नहीं होगा। सबसे पहले तो वही हम लाइन क्रिएट करेंगे, बट इस बार हमने 2 चीजें करनी है। पहला, हमने एक स्पेस देनी है, दूसरा हमने स्टार्स प्रिंट करने हैं। तो सबसे पहले तो हम एक लाइक डिजिट ले लेते हैं कि कितनी लाइक हमें रॉस क्रिएट करनी है उसके लिए। यहाँ पे जिस तरह मैंने 5 लिखा हुआ है वो भी लिख सकते हो या इंट n भी यूज कर सकते हो, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैं फिलहाल n यूज कर रहा हूँ। उसके बाद आपको देनी है स्पेसेस। अब स्पेसेस अगर तुम गौर से देखो इसके अंदर, तो सबसे पहले है कितनी, 4, फिर हो रही है 3, फिर हो रही है 2। लास्ट टाइम हमने एक्सपोनेंशियली बढ़ाया था। बढ़ाने के लिए हमने क्या लॉजिक यूज की थी कि हमने जे को लेस देन और इक्वल्स टू आई कर दिया था। तो क्या हो रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता जे की वैल्यू बढ़ रही थी। पहले जे की वैल्यू थी 1, फिर हुई एक दफा लूप चला, फिर 2 दफा, फिर 3 दफा। तो लाइक ज्यादा ज्यादा स्टार प्रिंट हो रहे थे। अब हमें ज्यादा से कम स्टार प्रिंट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, जे को n माइनस आई कर देंगे, ठीक है। अब ये मैंने क्यों किया है, सबसे पहले तो जे को 0 ही कर दो, और इस दफा स्टार नहीं, हम लाइक एक स्पेस लाइक देंगे, एक स्पेस देंगे। अब अगर जरा इस कोड को गौर से देखो तो जो जे जे जो है ये कितनी दफा चलेगा। सबसे पहले तो लाइक जे इज इक्वल टू 0, ठीक है। जे शुड बी लेस देन n माइनस आई। n क्या है, 5 है, आई क्या है, 1 है। 5 माइनस 1 क्या होगा, 4।
तो ये जे 4 दफा चलेगा, यानी कि 4 स्पेसेस आएंगी। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, जे को लेस देन एन कर दिया था, तो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा था। अब हम एन माइनस आई कर देंगे। एन है 5 और आई है 1, तो ये एक्सपोनेंशियली गिरेगा। ठीक है, पहले एन है लेट्स से 5 ना, 5 माइनस 1 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इसकी मैं लाइक एक कोड रन करके दिखा देता हूँ लॉजिक। अगर तुम ये देखो इसको, अबे यार तुम स्टार कर देता हूँ समझाने के लिए। देख रहे हो, अब ये उल्टा राइट एंगल बन रहा है। क्यों? क्योंकि पहले हम कम से ज्यादा कर रहे थे, अब हम ज्यादा से कम कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे, जे शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू एन। ठीक है, और हमारा 1 सेकेंड, सॉरी आई, एन मैंने कर दिया। लास्ट टाइम हम ये कर रहे थे और हमारा कम से ज्यादा हो रहा था। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एन माइनस आई कर रहे हैं, जो कि ज्यादा से कम करेगा। ठीक है, उसके बाद एक लॉजिक तो हमारी हो गई कि स्पेसेस देने वाली। स्पेसेस देने के बाद हमने डॉट्स डालने हैं, जो कि अब एक्सपोनेंशियली ग्रो करेंगे। तो जो लास्ट लॉजिक हमने यूज की थी वही वाली लॉजिक हम यूज करेंगे, लेकिन ये ग्रो जो कर रहे हैं ये लाइक लास्ट टाइम जो लॉजिक हमने यूज की थी उसमें 1 से 2 फिर 3 फिर 4 हो रहा था। अब 1 से 2 नहीं होगा, 1 से डायरेक्ट 3 होगा। तो थोड़ी बहुत लॉजिक के अंदर चेंजिंग तो होगी, तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो नॉर्मल स्पेस है। स्पेस के बाद अगर आप देखो तो हम एक और फॉर लूप यूज करेंगे, तो अब 3 फॉर लूप हो जाएंगे। फॉर इंट के इक्वल्स टू 0, उसके बाद के शुड बी लेस देन आई मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 के प्लस प्लस। अब जरा इसको देख लेते हैं। ये वाली चीज ज्यादा से कम हो रही थी। ठीक है, ज्यादा थी, 4 5 4 3 2 1 कम हो रही थी। जे लेस देन आई कम से ज्यादा हो रही थी। और ये वाली लॉजिक जो है, अगर आप इसको देखो, के इनिशियली 0 है। ठीक है, अब इसको एक्सपोनेंशियली बढ़ना है, 1 से 3 होना है। आई मल्टीप्लाई बाय 2, आई क्या है, 1 है। 2 1 जा 2, माइनस 1 इज 1। आई फिर हो जाएगा 2, तो 2 2 जा 4, माइनस 1 3। तो अब ये 1 से 3 हो रहा है। समझ आ रही है बात? तो अब ये जो ग्रो कर रहा है ना, ये एक्सपोनेंशियली कर रहा है, लाइक 1 2 3 करके नहीं कर रहा है, ये बहुत ज्यादा ज्यादा ग्रो कर रहा है। ये केमिस्ट्री का फॉर्मूला भी है, लाइक मुझे अभी उस फॉर्मूला याद नहीं है। लाइक वो ये लाइक उसकी के ऊपर ही बेस्ड है ये वाली लॉजिक। और अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, हमने सी आउट स्टार प्रिंट करना है और हमारा काम हो गया। हमने स्पेसेस दी, उसके बाद इसको बढ़ाया और अब हमारा कोड हो गया। वेट, इसको मैं कंपाइल करूँ। स्पेस आएगी, क्या इशू है यार इसका? 1 सेकेंड, मैं जरा ऑनलाइन कंपाइलर पे देखता हूँ, शायद वो सही चले। ये विजुअल स्टूडियो क्लोड पता नहीं क्या होगा इसका। अच्छा, यहाँ पे मैं स्पेस ही नहीं दी ना, इसलिए वर्क नहीं कर रहा। अब कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्पेस नहीं दी हुई थी मैंने, तो अब लाइक वो स्पेस आ रही है। तो ये हो गया ट्रायंगल, जिसके अंदर इनिशियली हमने स्पेस दी है। स्पेस किस तरह दी है, ज्यादा से कम करके वैल्यूज को, और फिर बाद में हमने स्टार्स प्रिंट किए जो कि हमने एक्सपोनेंशियली ग्रो किए हैं। अगर हम इसको पुरानी वाली लॉजिक पे कर देना, आई लेस देन के लेस देन आई, तो अब ये 1 से 3 की जगह 1 से 2, फिर 2 से 3 इस तरह प्रिंट करेगा, जो कि मैं दिखा भी देता हूँ। ये आप देख सकते हो, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। ठीक है, तो ये डिफरेंस है आई में, और आई मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 में, और जे लेस देन एन माइनस आई में। ये लाइक ये जो कंडीशन है ना, ये मेन है समझने वाली। बाकी लूप समझने में इतनी मुश्किल ही नहीं है। सही है। उसके बाद हमारे पास है, आंसर एक बात बताओ, हाँ
ये जो j इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 0 है, व्हाट इफ अगर ये 1 होते तो उसमें क्या चेंज आ रहा था, क्या आता चेंज? चेंज काफी ड्रास्टिक आ जाता, मैं बताता हूँ क्यों। अगर हम j को 1 कर देते हैं तो n माइनस आई लेस देन, लाइक j लेस देन n माइनस आई है, तो यहाँ पे क्या होता है कि कोड कम रन होता। अभी यहाँ पे ये 4 वैल्यू देगा, 4। ठीक है, यानी कि ये 4 दफा चलेगा। एक्चुअली 5 दफा चले, 1 2 3 4 5, हाँ ये 5 दफा चल रहा है, फिर ये 4 दफा चलेगा। हम करके देख लेते हैं। और ये वाला तो लाइक के वाला तो बहुत बड़ा मसला देगा, बिकॉज आई मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1 जो है ना, ये हमें वैल्यू दे रहा है 1 की। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूंगा ना, फिर मुझे यहाँ पे इक्वल टू भी लगाना होगा। अदरवाइज हमारा ये कोड रन ही नहीं करेगा, बिकॉज ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी पहली प्लेस पे ही। हमें इसको इनिशियली ट्रू करना है, बिकॉज हमें पहला स्टार तो चाहिए ना। तो ये स्टिल वर्क करेगा, क्यों? क्योंकि मैंने लाइक यहाँ पे इक्वल्स टू कर दिया, और यहाँ पे भी इक्वल्स टू है इसलिए वर्क कर रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे हटा दूं तो ये स्टिल मसला करेगा। देख रही हो, ये वाला इशू हो रहा है थोड़ा। तो या तो इक्वल्स टू लगा के 1 कर दो, अदरवाइज 0 करके इक्वल्स टू लेस देन वाला कर दो, तो वो भी सही है, कोई इशू नहीं। ठीक है, उसके बाद है डायमंड शेप। अब डायमंड शेप को अगर हम विजुलाइज करेंगे तो वो इसका ही उल्टा है। लाइक ये बनेगा, उसके बाद इसका उल्टा बन जाएगा। तो हम इसके अंदर इसी को 2 बार यूज करेंगे। अब वो किस तरह करेंगे? पहले तो ये चीज यूज होगी, इसी को कॉपी पेस्ट कर दो, लेकिन हम स्टेटमेंट उल्टी कर देंगे, यानी कि ये वाली जो है ये यहाँ पे आ जाएगी, और ये वाली जो है ये यहाँ पर आ जाएगी, लेकिन नाम हमें चेंज करने होंगे। इसको एन तो हो चुके हैं हमारे पास, क्यू कर दो, इसको आर कर दो, तो भी ये वर्क करेगा, बिकॉज हम इसको सिंपली लॉजिक को उल्टा कर रहे हैं। वेट, एक कुछ तो गलती हुई है। लॉजिकली पहले हम इसको यूं करेंगे, उसके बाद हम स्पेसेस को बढ़ाएंगे। तो इनिशियली हमारे पास ये स्पेस होनी चाहिए, इसको बढ़ा के बढ़ाते हुए हम स्टार्स वाली को कम करते जाएंगे, जिस तरह यहाँ पे पहले हम बढ़ा रहे थे, अब कम होगी। तो इनिशियल वैल्यू का थोड़ा इशू होगा, और इनिशियल वैल्यू होगी। हाँ, या तो हम एक और काम कर सकते हैं कि हम इसको रहने दें, यूं, इस फॉर लूप को पूरा रहने देते हैं, इस फॉर लूप को उल्टा कर देते हैं। इसको कॉपी करके पेस्ट करते हैं, और अब इसको उल्टा कर देते हैं। बट यहाँ पे अब हमें इनिशियली कुछ वैल्यू चाहिए, जैसे कि यहाँ पे ये बन रहा है ना, तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना होगा। तो उस इनिशियल वैल्यू के लिए हम इसको n-1 रखेंगे। n क्या है? 5, तो इनिशियल वैल्यू उसकी होगी 4। ठीक है, और ये हो जाएगा आई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, आई प्लस प्लस। बाकी तो कुछ चेंज करने की ऐसी जरूरत नहीं है, हमने बस उसको उल्टा कर दिया। एक गलती हुई है। ये वर्क तो कर रहा है बात तो। अच्छा, यहाँ पे छू एक वैल्यू का इशू आ रहा है।
साइन माइनस माइनस यहाँ पे हम उल्टा कर रहे हैं। वेट इसको मैंने हटा, ठीक है। और इसको मैं 3 4 5 के बाद क्या इशू है? 3 4 5 एक स्पेस का इशू है, एक स्पेस हमारी यहाँ पे क्रिएट हो रही है, तो हम इसको इक्वल्स टू करना होगा, तो सही हो गया। ठीक है, तो ये वाली लॉजिक तो समझ ली थी हमने ट्रायंगल वाली, कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले हम एक्सपोनेंशियली इसको गिरा रहे हैं, ठीक है, फिर एक्सपोनेंशियली बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा अपोजिट करेंगे, बिकॉज हमें एक इनिशियल वैल्यू चाहिए। तो आई की वैल्यू लास्ट टाइम हमने रखी हुई थी 1, और वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी। अब हम आई की वैल्यू ले रहे हैं 4, और उसको आहिस्ता आहिस्ता गिरा रहे हैं। 4 क्यों ले रहे हैं? 4 इसलिए ले रहे हैं बिकॉज ये चीज तो रन होगी ही नहीं स्टार्टिंग में। 4 माइनस आई, आई की 5 - i, एक्चुअली 5 - 4 इज 1। तो ये एक दफा रन होगा, जो कि ये दे रहा है, बस एक स्पेस देगा। और उसके बाद k शुड बी लेस देन 2 × i - 1, जो कि हमने यहाँ पे यूज किया था, और ये इतनी वैल्यूज दे देगा। तो इन सिंपल वर्ड्स, यहाँ पे जो आई की वैल्यू थी ना, हम उसी आई की वैल्यू को कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे आई की वैल्यू खत्म हुई है इस पे 4 पे, तो यहाँ से हम 4 पे से ही चला रहे हैं। n - 1 क्या देगा? आई की वैल्यू 4। और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता आई की वैल्यू इस तरह यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी, अब हम आहिस्ता आहिस्ता कम कर रहे हैं। सिंपल वर्ड, इस लूप का एग्जैक्ट अपोजिट ये लूप है, बिकॉज पहले हम ये चीज प्रिंट करेंगे और उसके बाद इसका एग्जैक्ट अपोजिट प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह ये डायमंड प्रिंट होगा। ये लॉजिकली बहुत लाइक अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन जब तुम खुद ये सारे लूप्स पढ़ोगी ना एक दफा, और स्पेशली ये कंडीशन सारे पढ़ोगे, तो ये सब समझ जाओगे कि यहाँ पे हो क्या रहा है। मेन जो चीज है ना, वो है लूप कितनी दफा चल रहा है। ठीक है, और लूप क्या कर रहा है, लाइक वर्किंग क्या कर रहा है। यहाँ पे जिस तरह डैश दे रहा है, तो ये डैश कहाँ क्रिएट हो रही है? यहाँ पे क्रिएट हो रही है। कितनी क्रिएट हो रही है वो यहाँ से पता चलेगा। ठीक है, तो मेन ये वर्किंग समझनी है। अगर ये सब समझ आ गया ना, फिर क्रिसमस ट्री वाला जो है वो तो बहुत ही आसान है, बिकॉज क्रिसमस ट्री के अंदर हम सबसे पहले ये ये वाली चीज क्रिएट कर रहे हैं। और उसके नीचे हम सिंपली एक डंडा लगा रहे हैं, और वो डंडे का कोड भी हम पहले लिख चुके हैं, जो कि हमने सबसे पहले लिखा था, वो ट्रायंगल वगैरह वाला। ठीक है, बट स्टार्टिंग के अंदर हमें जो है, one second, इसको थोड़ा सही कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में हमें थोड़ी स्पेस चाहिए, तो वो स्पेस हम पहले थोड़ी बहुत लेंगे जो हमें चाहिए। बाकी हमें वही चीज एग्जैक्ट मिल जाएगी जो एक डंडे वाली थी। अगर तुम देखो जो हमने स्क्वायर बनाया था, वन सेकंड स्क्वायर दिखा दूँ मैं। ये हमने स्क्वायर बनाया था, ये 3 दफा कोड चलेगा और ये प्रिंट होगा। ठीक है, ये हमने बनाया था। अब यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। अगर हमें स्पेस चाहिए होगी तो हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे, हम एक फॉर लूप बनाएंगे। ठीक है, और उस फॉर लूप को हम जितनी हमें स्पेस चाहिए उतनी दफा हम चला लेंगे। लेट्स से फॉर जे इंट जे इक्वल्स टू 3, जे शुड बी लेस देन 4, जे प्लस प्लस, एक्चुअली ये जे इक्वल्स टू 1 होगा। और यहाँ पे हम सी आउट स्पेस, और ये इतनी स्पेस क्रिएट होगी, उसके बाद ये प्रिंट हो जाएगा बस। तो अगर आप देखो तो ये थोड़ा आगे हो गया। अब हमने ये उस पिरामिड के, या जो हमने बनाया था ट्रायंगल, उसके नीचे लगा देंगे यही लॉजिक, तो हमारा वो बन जाएगा। तो मेन जो है वो लॉजिक समझने की यहाँ पर है। ये जो यहाँ पे कंडीशन यूज हो रही है ना, ये सारी समझने की चीजें। इसको एक दफा समझ आ गया ना कि ये क्या लॉजिक, किस लॉजिक पे वर्क कर रहा है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज और डिक्रीज किस तरह हो रहा है, बस ये चीज समझनी है कि इंक्रीज किस तरह हो रहा है, डिक्रीज किस तरह हो रहा है। ये मैं
लिख देता हूँ ताकि समझ आ जाए। ये कंडीशंस एक दफ़ा लिख देता हूँ, इसको थोड़ा लाइक समझ लेना, पढ़ लेना, रख लेना तो हो जाएगा। सबसे पहला है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो ये किस तरह वर्क करेगा? ये वाली लॉजिक कहाँ पे यूज हो रही है, ये मैं लिख देता हूँ। ये वाली लॉजिक यूज हो रही है राइट एंगल ट्रायंगल। मैं बना देता हूँ डायग्राम। इस वाली लॉजिक, ये वाली लॉजिक इधर यूज हो रही है, सही है। और इस लॉजिक में क्या चीज है? आई शुड बी लेस देन 5 आई प्लस प्लस। बस ये लॉजिक यूज हो रही है। ये आहिस्ता आहिस्ता जो आई है ये बढ़ता रहेगा, और आपको लाइक आप प्रिंट कर सकते हो। लेकिन एक्चुअली हाँ ना, ये बस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहेगा। हाँ, और आपका ये ट्रायंगल प्रिंट होता जाएगा। उसके बाद दूसरी लॉजिक है इसी को कम करना, लाइक इसका अपोजिट, वो भी हमने देखा था। 1 सेकेंड। वो सिंपली क्या हो जाएगा? आई इक्वल्स टू एन -1, या एन लिख दो, या आई इक्वल्स टू सिर्फ 5 लिख दो। आई इक्वल्स टू 5, आई शुड बी ग्रेटर देन 1, आई माइनस माइनस। तो ये क्या होगा? ये उल्टा बन जाएगा, यूं बन जाएगा। एक्चुअली यूं बनेगा, ये यूं बन जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा? 4, 3, 2, 1। अगर हमें एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करना है 1, 3, 5 और ज्यादा ज्यादा, तो वो क्या होगा? आई मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1। और ये लेस देन हो किसके? जे के। और जे को आप स्पेसिफाई कर दो 1, और जे प्लस प्लस। ये लॉजिक इसको एक्सपोनेंशियली बढ़ाएगी, ठीक है। One second। तो ये मेन लॉजिक्स थी। इसी सारी लॉजिक की बेस पे सारे पैटर्न्स बनेंगे। तो एक दफा ट्राई कर लेना, बेशक कोड को देखते हुए ट्राई कर देना। मैंने भी कोड को देखते हुए ही ये सारा बताया है, क्योंकि एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड मुझे भी रट्टा नहीं लगा हुआ है। 3-4 दफा करूंगा तो याद हो जाएगा, लेकिन मेन जो है वो यही लॉजिक्स हैं जो कि यूज हो रही हैं। और सी आउट स्टार, सी आउट स्पेस, बस ये करना है और सारा हो जाएगा काम। इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसके बाद ये था फॉर लूप। वाइल लूप क्या चीज है? वाइल लूप तब तक वर्क करता है जब तक एक स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स नहीं हो जाती। इसके अंदर हमें पता नहीं होता है कब तक वर्क करेगा। लेट से मैंने यहाँ पे ट्रू लिख दिया ना अगर, तो ये इन्फिनिट चलता रहेगा, ये कभी भी खत्म ही नहीं होने वाला। कुछ भी कर लो खत्म नहीं होगा, ये हमेशा चलता रहेगा, ठीक है। डू वाइल लूप क्या करता है? वो डू पहले करता है, उसके बाद कंडीशन करता है। अगर मैं इसको भी ट्रू कर दूं ना, तो ये भी इन्फिनिट चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन लाइक डू वाइल लूप का पर्पस ये होता है कि जनरली कंडीशन जो है वो एंड में चेंज हो रही होती है, और वही चीज यहाँ पे बाद में चेक हो रही होती है, और वो टूट जाता है। इसकी वाइल लूप की, डू वाइल लूप की भी प्रैक्टिस जो मिस ने असाइनमेंट्स में कराई है लैब के अंदर, वहीं से करनी होगी। और कुछ और कोई लाइक रास्ता है नहीं, बस यही है। तो मेन फॉर लूप था, वाइल लूप था, डू वाइल लूप था। उसके बाद एरेज तो मिस ने आज ही पढ़ाई हैं, वो मेरा नहीं ख्याल है किसी को कोई डाउट होगा, अगर है तो वो बता दे। तो मेनली यही आएगा। आएगा तो क्विज के अंदर पहला स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस, जो कि आपने देख लिया है, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। अगर आपको इस डेटा टाइप वाला चाहिए कि इस डिजिट वाला फंक्शन, तो उसका है हैश इंक्लूड सीसी टाइप, ठीक है। और उसके अंदर इस अल्फा वगैरह भी है। उसके अलावा यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंटरमेन वगैरह है, ये सब तो पता ही है। और रिटर्न जीरो, ये सब करने की नीड नहीं है, अगर कर भी लो तो खैर है। उसके बाद हमने पढ़ा वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स एक स्टोरेज लाइक मेमोरी है। मेमोरी के अंदर हम एक लाइक स्टोरेज एलोकेट कर लेते हैं किसी स्पेसिफिक डेटा टाइप की। डेटा टाइप का नेम को आइडेंटिफायर कहते हैं, ठीक है। डेटा टाइप्स काफी किस्म की होती हैं, इंट फ्लोट वगैरह, तो वो भी देख लेना।
उसके बाद ऑपरेटर्स जो हैं वो सिंबल्स होते हैं जो कि कंपाइलर को कुछ करने का बताते हैं। ऑपरेटर्स इन किस्म के होते हैं अर्थमेटिक प्लस माइनस वाले, रिलेशनल इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लॉजिकल एंड और नॉट वगैरह। असाइनमेंट ऑपरेटर है इक्वल्स टू। उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, आई प्लस प्लस आई माइनस माइनस वाई। उसके बाद सी आउट सी इन जो है वो स्ट्रीम्स कहलाते हैं, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स भी पता है। इफ हमने काफ़ी लंबा भी डिस्कस किया और स्टार्स वगैरह भी देखे। इन स्टार्स को बनाने की ये कंडीशंस होती हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट हैं। पहला है बढ़ता हुआ, दूसरा है गिरता हुआ और तीसरा है एक्सपोनेंशियली बढ़ता हुआ। ठीक है, यानी कि 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 इस तरह करके, जिससे हम बनाते हैं एक पिरामिड। ठीक है, उसके बाद है वाइल और डू वाइल। मैं ज़रा एक छोटी सी एग्जांपल दिखा देता हूँ वाइल डू वाइल की। जैसे मैंने कहा वाइल तब तक रन करेगा जब तक वो फॉल्स ना हो जाए, तो वाइल इन्फिनिट लूप्स के लिए काफी यूज होता है। वैसे इन्फिनिट लूप्स यूज होते नहीं है लेकिन हो भी सकते हैं। लेट्स से वाइल हम करते हैं ट्रू। ठीक है, अब हम एक चीज कर सकते हैं, वाइल जो है ना ये ब्रेक हो सकता है, और ब्रेक किस तरह होगा, इस तरह होगा। तो हम एक चीज कर सकते हैं कि लेट्स से सी आउट, डू यू वांट टू एग्जिट दिस लूप, int x या चार, बूलियन कर देते हैं, बूलियन x इक्वल boolean x cin x if bool। अब bool क्या, if x, अब x क्या है, if या तो x तो ट्रू है या तो x फॉल्स है, बिकॉज ये boolean है। तो हम x अगर ये ट्रू होगा तो हम सिंपली ब्रेक कर देते हैं, अगर ये एल्स होगा तो हम कुछ भी नहीं करते हैं, इसको खाली रहने दो।